नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, संस्कृत के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और हमारी मातृभाषा की भी माता है और लगभग सभी भाषाओं की माता है संस्कृत। तो इसके प्रति हम विशेष आदर रखना चाहिए और रखते भी हैं। तो संस्कृत की प्रत्येक पुस्तक में सबसे पहले ईश्वर के प्रति आभार जताया जाता है। तो उसी की कड़ी में सबसे पहला चैप्टर है, इसमें वंदना, प्रार्थना की गई है ईश्वर से। किसकी? विद्या की देवी माँ सरस्वती की। तो शुरू करते हैं बच्चों। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत श्वेत पद्मासना। बच्चों, आपको पीछे पीछे बोलना है साथ ही। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। दोबारा पढ़ेंगे एक बार। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। पीछे पीछे बोलना है, गैप छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। तो बच्चों, इसको हम आगे देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे ध्यान से। जो कंद के फूल चंद्रमा और हिम के समान उजले वर्ण वाली है, जो श्वेत वस्त्रों से युक्त है, जिनके सुंदर हाथों में वीणा दंड शोभायमान है। बच्चों, वीणा और दंड ये दोनों ही माँ सरस्वती के हाथों में होते हैं। ध्यान से देखेंगे आप सभी। श्वेत कमल भी होता है और तथा जिन्होंने श्वेत कमल का आसन ग्रहण किया है, श्वेत कमल पर वे बैठती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवताओं के द्वारा सदा वंदित हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी सभी जो हैं ये इनकी वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की, विद्या की देवी की, तभी सभी को ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी देवी सरस्वती संपूर्ण जड़ता, मूर्खता, जड़ता का मतलब होता है मूर्खता की को दूर कर मेरी रक्षा करें। मतलब मेरे अंदर के अंधकार को, अज्ञानता को दूर करके मेरी रक्षा करें। बच्चों, इस कविता को अच्छे से श्लोक सहित और अनुवाद, इसके अनुवाद सहित कॉपी में इसको उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नैनीताल भ्रमणम। बच्चों, इससे समझ गए होंगे आप कि नैनीताल के भ्रमण की ये बात बताई गई है इसमें। पढ़ते हैं इसको, अच्छे से पढ़ेंगे इस पाठ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ होने वाला है। एकता प्रिया वाटिकाम अगच्छत। एकता और प्रिया वाटिका में आती हैं। तत्र नेहा संगीता च अमिलताम तत्र प्रिया नेहाम अपृच्छत। नेहे तुम कुत्र अभ्रमः, तुम कहाँ गई थी? तो बच्चों देखिए ध्यान से, यह नैनीताल नगर है और जो प्रिया है ये एक बार नैनीताल नगर में घूमने गई थी। नैनीताल नगर बहुत ही अच्छा है, आप भी अगर घूमने जाओ तो वहां पर पहाड़ ही पहाड़ हैं और बहुत सारे ताल हैं, सरोवर हैं, इसमें लोग सैर करते हैं, बड़ा मजा आता है वहां पे। तो देखेंगे इसको।
एकदा प्रिया वाटिकाम अगच्छत, दोबारा देखते हैं इसको फिर से। एक बार प्रिया वाटिका में आई। तत्र नेहा संगीता च अमिलताम, वहां पर नेहा और संगीता मिली। तब प्रिया ने नेहा से क्या पूछा? तत्र प्रिया नेहाम अपृच्छत नेहे त्वं कुत्र अब्रमा, तुम कहाँ गई थी? किम किम च नगरे तुभ्यम अरोचत, मतलब तुमने वहां पे क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा लगा हो, है ना। तब नेहा ने उससे कहा, तदा नेहा ताम अवदत, साथ के साथ बच्चों उसका अनुवाद भी देखते हैं, देखते रहने से आपको अच्छे से आइडिया होगा। तदा नेहा ताम अवदत, तो नेहा ने उससे कहा, अहम ग्रीष्मावकाशे अम्बया सह नैनीताल नगरम अगच्छम, मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ कहाँ गई थी? नैनीताल नगर गई थी, है ना। मेरा छोटा भाई और पिताजी भी थे। मम अनुजा कीर्ति, कीर्ति नाम का जो उनका छोटा भाई है, और उनके जनक, जनक पिता को कहते हैं, अपि आस्ताम, वो भी साथ में गए थे। वयम तत्र एकस्मिन प्रवास भवने अवसाम, वहां हम एक होटल में ठहरे थे। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति, वहां एक विशाल सरोवर है। यत्र प्रातः अहम कीर्तिः च सरोवरम परितः अब्रमाव आवाम जनकम नौका यात्राये अवदाव, वहां पर एक विशाल सरोवर है ना। यत्र प्रातः अहम कीर्तिः च सरोवरम परितः अभ्रमाव, क्या है इसका अर्थ? वहां एक विशाल झील है, यहाँ सवेरे में और कीर्ति झील के चारों ओर घूमे। ठीक है। आवाम जनकम नौका यात्राए अवदाव, वहां हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमें नौका यात्रा के विषय में बताया कि यहाँ पर नौका यात्रा करते हैं लोग। मध्याह्ने वयम नौकायाः जलाशये, अब दोपहर में हम वहां पर नौकायन करने गए सरोवर पर। तत्र अनेकाः नौकाः पर्यटकान् नीत्वा इतस्ततः अगच्छन्, तो वहां पर बहुत सारे और भी पर्यटक थे जो कि इधर से उधर गए, है ना। जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम अकुर्वन्, तो सभी लोगों ने नौका में बैठकर खूब मनोरंजन किया अपना, है ना। वयम अपि गत्या आनंदम अन्वभवाम, तो हमने भी वहां पर आनंद उठाया, नौका का खूब आनंद उठाया। पर्वतानाम मध्ये नौका भ्रमणम अत्यानंदम अजनयत, पर्वतों के बीच में नौका भ्रमण का जो है वो अलग ही आनंद होता है, बहुत बढ़िया आनंद आया वहां पर, है ना। नौका पहाड़ों के बीच में घूमने का एकदम अलग ही आनंद आया। तो बच्चों अगर आपको ऐसे घूमने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, कैसा लगेगा आपको? सोचिए, खुद से ही अपने मन में सोचिए अच्छे से कि जो है आप पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं नौका में, आंख बंद करके ऐसा सोचिए, बड़ा ही आनंद आएगा खुद से भी, और कभी इधर जाके भी देखिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा है नैनीताल। तो उसके बाद फिर प्रिया अवदत, प्रिया क्या बोलती है? अहमपि नैनीताल नगरम द्रष्टुम इच्छामि, मेरी भी नैनीताल नगर को देखने की बहुत ही इच्छा है। देखिए घूम रहे हैं ना ये दोनों नौका पर चढ़ के, अपने मम्मी पापा के साथ, हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए। शब्दार्थ देखते हैं हम। वाटिकाम बगीचे में, अमिलताम मिले,
अभ्रमः भ्रमण किया, अरोचत अच्छे लगे, ताम उसको, अवदत बोली, अम्बया सह माता के साथ, अम्बया अम्बा मतलब माता और सह मतलब के साथ, साथ मतलब होता है सह। तदानीम उस समय, आस्ताम थे, एक अस्मिन एक, प्रवास भवने होटल में, अवसाम निवास किए, अभ्रमाम घूमे, अवदाव बताया, इतस्ततः इधर उधर, नौकागत्या नाव की चाल से, जनका पिता। बच्चों इनको भी आप कॉपी में कर लेना, तो ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इनको। बच्चों बोलने का अभ्यास करना है, इनको पाठ के ही शब्द हैं सारे। वाटिकाम, अमिलताम, अपृच्छत, तुभ्यम, ग्रीष्मावकाशे, अम्बया, तदानीम, है ना। खुद से बोल के खुद से प्रैक्टिस करना इनकी बोलने की। नेक्स्ट देखेंगे उचित विकल्प। तो प्रिया कहाँ गई थी? वाटिका में। वाटिकायाम प्रिया अमिलतम उभौ, नेहा और संगीता दोनों मिल गए। नेहा भ्रमणया भ्रमणाय अगच्छत नैनीताल नगरे। नेहयः अनुज आसीत कीर्ति। नेहा का जो अनुज था वो कौन था? कीर्ति। नैनीताल नगरम द्रष्टुम का इच्छति प्रिया। किसकी इच्छा है नैनीताल जाने की? प्रिया की। और नेहा तो गई हुई है। तदा नेहा ताम अवदत। बच्चों इनको रिक्त स्थानों को अच्छे से कर लेना पूरे। और ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी कॉपी में करना है। फिर ये हिंदी अनुवाद, फिर संस्कृत अनुवाद, और फिर ये वचन लिंग और वचन, विभक्ति लिंग और वचन। इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको ये पाठ कैसा लगे दोनों अच्छे से मुझे बताना, और इनको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करना, पढ़ने की अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। इसी के साथ समाप्त करते हैं पाठ को। धन्यवाद।